हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम आज के दिन की बात करें तो एक रेंज बाउंड डे हमें देखने को मिला। ये निफ्टी का आज का कैंडल है। आप इसका देखोगे कि कल के हाई और लो के अंदर में ही ये समा गया है, तो एक इनसाइड कैंडल भी आप इसको कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये डोजी फॉर्म कर रहा है। तो कुछ खास अभी आज कुछ एक्शन नहीं था। ऑब्वियसली 1 2 3 4 दिन के कंटिन्यूअस फॉल के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में गया है। थोड़ी बहुत राइज हमने मार्केट में आज के दिन देखी, जो कि हम कल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल के दिन जो मैंने वीडियो डाला था थोड़ी लेट हो गई थी, पर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि दिस कैन बी द टेम्पररी बॉटम फॉर नाउ, और यहाँ से हम थोड़ा बहुत बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आज हमने यहाँ पर देखा। इवन दो बाउंस होल्ड नहीं कर पाया, वापस से सेलिंग प्रेशर आ गई। और अगर यहाँ से गिरता भी है तो 22,600 से लेके 22,700 अब एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए टू वॉच आउट फॉर। तो अगर ये यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है, अभी अभी तक देखिए कोई भी क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल नहीं आया है। क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल में ही आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो रहा है। वो लेवल कहाँ है? वो लेवल है आपका दिस वन, दिस, जस्ट अ मोमेंट, हाँ। तो दिस इज दैट लेवल जिसके ऊपर आपको एक क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये लेवल है आपका 23,350। जब तक 23,350 के ऊपर ये नहीं निकलता है, इसमें क्लियर साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं आएंगे। बिकॉज अभी हम इसी एरिया के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, विच इज अ ब्रेक डाउन। तो जिस तरीके का आप यहाँ पर देखोगे कि 350 के आसपास में हमने कई दिन सपोर्ट लिया, एंड फाइनली हमने इसको कल के दिन ही ब्रेक किया था, एंड फिर आज भी हम उसी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर इसको रिवर्स होना है या ब्रेकडाउन फेल करना है, तो इसके ऊपर ये निकल के क्लोजिंग दे देना चाहिए। तो 23,350 इसके ऊपर जब निकलेगा, तब जाके हम थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम को। अभी के लिए रेजिस्टेंस है 23,350। तो यानी कि अगर आप इंट्राडे में भी लॉन्ग साइड का पोजीशन लेते हो, तो नाउ यू नो कि कहां पर आपको अपना पोजीशन बुक कर लेना है। तो 23,300 से 350 इज अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस। अगर इंट्राडे में कोई भी लॉन्ग साइड का आप पोजीशन क्रिएट करते हो, तो यू शुड नो कि इसके आसपास में आप एक बार के लिए अपना ट्रेड बुक करके एग्जिट कर सकते हो। इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके पहले टेलीग्राम में मैं आपको लाइव अपडेट्स भी दे देती हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि मार्केट के बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए तो आप टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन लाइव मिल जाएगा। तो टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में ही इन्वेस्टमेंट प्लान 2025 भी लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको 20 हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स, मनी एंड फाइनेंशियल टिप्स एंड एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड आइडियाज मिलेंगे। एक पीडीएफ है पूरा का पूरा, वो बना बनाया प्री डिजाइन पोर्टफोलियो है वो, जिसको आप अपने अपने पोर्टफोलियो में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड ROI इन द इन्वेस्टमेंट प्लान विच आई हैव क्रिएटेड। अभी निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है इंट्राडे में? तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा रेंज बाउंड था। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, कोई खास ट्रेड सेटअप नहीं था, इसलिए मैंने कुछ आपको टेलीग्राम में भी एक्सपायरी ट्रेड एंड ऑल नहीं दी। और वैसे भी जब तक कोई मोमेंटम ना हो, तो बेकार का ट्रेड करके कुछ फायदा नहीं है जबरदस्ती का। यहाँ पर ये जो एक लेवल आप देख रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। ये एरिया आपका है ऑलमोस्ट दिस वन, 23,200 से लेकर 23,220 का। ठीक है, ये लेवल आपका एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है इंट्राडे में। ओके, इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी इंट्राडे में, देन यू कैन प्लान फॉर अ अपसाइड ट्रेड, मतलब आप कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी थोड़ा वीक है, और ऊपर के साइड पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 23,300 350 एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर इंट्राडे में मोमेंटम पॉजिटिव होता भी है, तो यू शुड नो कि कहाँ पर आपको बुक कर लेना है। तो अगर 23,220 के ऊपर आप कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर भी रहे हो, तो 300 के आसपास में बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 23,300 340 एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इंट्राडे में 23,200 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है, आप लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट आप रख सकते हो 23,265 एंड देन 23,300 के आसपास, जहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। डाउन साइड पे यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि एक मेजर सपोर्ट क्रिएट हुआ है 23,135 पर।
23,130 के नीचे अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पे 23,040 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हो। अगर ये 23,000 ब्रेक किया तो निफ्टी में आई एम एक्सपेक्टिंग 22,700 से 600 के लेवल्स जो कि हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे काफी जल्दी, अगर 23,000 नहीं होल्ड कर पाता है निफ्टी तो। ऑब्वियसली हो सकता है एक दिन में ही ना हो, क्योंकि एक दिन में 400-500 पॉइंट्स का फॉल होना थोड़ा मुश्किल ही है। हालांकि आजकल कुछ भी नया नहीं रहा, सभी कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाउएवर थोड़ा टाइम लग सकता है। 23,000 एक बार के लिए ब्रेक होगा तो आप आराम से शॉर्ट साइड में पोजिशनली भी बने रह सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 22,700। लेवल्स मैं यहाँ पर सारे लिख दे रही हूँ। 23,220 अबव लॉन्ग, बुक प्रॉफिट्स नियर 23,300, मेजर रेजिस्टेंस है आपका 23,340-50, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। शॉर्ट बिलो 23,135, इसके नीचे अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स नीचे की तरफ आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ। तो ये सब मैंने लिख दिया है, आप इसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पर डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो 49,500-560 एक मेजर रेजिस्टेंस है, एंड डाउन साइड में जो प्रोबेबिलिटी है अगर ये वापस से गिरता है तो 47,300 की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। नॉट 300, एक्चुअली 47,400 के आसपास की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, मैं मार्क कर देती हूँ। हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अभी हम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इन द मिडिल है। ठीक है, तो अपसाइड पे अगर इंट्राडे में पॉजिटिव होता है तो आपका टारगेट होना चाहिए 49,500 के आसपास में, जहां पर आप अपने लॉन्ग्स को बुक कर सकते हो। अगर इंट्राडे नेगेटिव है तो 47,400-500 एक वो जोन है जहां पर आप अपने शॉर्ट्स को बुक कर सकते हो। तो ये दोनों मेजर लेवल है जिसके बीच में अभी आप ट्रेड कर रहे हो, तो यही मेजर आपके टारगेट्स होने वाले हैं। ओके, नाउ इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है लॉन्ग साइड के लिए तो यहाँ पर वी हैव टू वेट कि एटलीस्ट इट गोज अबव 48,940। 48,940 के ऊपर जैसे ही ये निकलता है आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट 49,230 एंड 49,500 का रहेगा। 49,500-550 पे आप अपना जो लॉन्ग पोजीशन है वो बुक करके एग्जिट कर सकते हो। डाउन साइड पे 48,350 के नीचे में आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। 48,350 जैसे ही ब्रेक होगा आपका टारगेट डाउन साइड का ओपन हो जाएगा फॉर 47,920 एंड देन 47,500 के आसपास में। तो जो रेंज आपको इंट्राडे में फॉलो करना है वो है 48,940 ऑन द अपसाइड एंड 48,600 सॉरी 48,350 ऑन द डाउन साइड। इसके बाहर ही आप अगर ट्रेड लोगे तो बेटर रहेगा। इनफैक्ट 350 भी क्या, आप 400 एंड 400 के नीचे से ही शॉर्ट में बने रह सकते हो। तो 420 अगर ये ब्रेक करता है तो ही आप शॉर्ट साइड में बने रह सकते हो, क्योंकि फिर फर्दर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये आपके लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए जिसके बाहर में आप ट्रेडिंग अपना प्लान कर सकते हो। सारे लेवल्स मैंने बता दिए। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट है, यानी कि अगर आप इस रेंज के बाहर में ट्रेड भी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लास्ट एंड फाइनल टारगेट क्या है। ये लास्ट एंड फाइनल टारगेट है। ठीक है, इंट्राडे में अगर मोमेंटम बहुत ही अच्छा आ गया है, आप लॉन्ग में बने रहोगे कभी तो बुक करोगे। तो अगर बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया 49,500 तक आ ही गया तो बुक करके निकल जाइएगा। सिमिलरली अगर बहुत गंदा फॉल आ गया है इंट्राडे में और मार्केट आपको 47,500 पर दिख रहा है तो एक बार के लिए बुक करके बिल्कुल ही एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है और ये मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ओके, एंड उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो सेंसेक्स के लिए हमें जो ट्रेडिंग प्लान हमारा जो रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल के नीचे में 76,470। 76,470 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा 76,243 का, एंड देन उसके बाद 76,000 का हमारा टारगेट रहेगा। ऑन द अपसाइड 76,845 के ऊपर में हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक्चुअली यू कैन इनिशिएट द लॉन्ग साइड अबव दिस लेवल।
76,700 के ऊपर। 76,700 अगर ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 800 के आसपास का एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 77,100 का रह सकता है। तो ये लेवल भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 76,470 के नीचे में 450 के नीचे में आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अपसाइड पे 76,700 के ऊपर 76,700 ये लेवल है जिसके बाहर में हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। सेंसेक्स में इस रेंज के बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी लेवल्स ऊपर में और नीचे में आ सकते हैं ये लेवल के बाहर, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं, तो आप अपने चार्ट्स पर इसको प्लॉट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।